क्या आपको पैसों की चिंता हमेशा सताती है? सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी परेशानी के महीनों या सालों तक आराम से जी सके? क्या आप अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे हैं या फिर सिर्फ सैलरी के चक्कर में वही कर रहे हैं जो करना पड़ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब आपको परेशान कर रहा है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए। और इसी रास्ते को आसान और प्रभावी तरीके से समझाने के लिए ग्रांट सैबेटियर ने अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड लिखी है। ये सिर्फ एक आम फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाया जाए, पैसा इन्वेस्ट किया जाए और खुद को इस रेस से आजाद किया जाए। ग्रांट सैबेटियर खुद एक आम नौकरी पेशा इंसान थे, जिनके पास सिर्फ $2.26 लगभग 200 रुपए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 साल में करोड़ों की संपत्ति बना ली और अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। अब वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो आखिर ये संभव कैसे है? ग्रांट सैबेटियर का मानना है कि जितना जल्दी आप अपनी इनकम को सही तरीके से मैनेज करना सीख लेंगे, उतनी जल्दी आप पैसों की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? कैसे ज्यादा पैसे कमाएं, सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहें, बल्कि कई इनकम सोर्स बनाएं। कैसे पैसा बचाएं और निवेश करें। अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने से कुछ नहीं होगा, उसे निवेश करना जरूरी है। कैसे जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। सही रणनीति से आप सिर्फ 5 से 10 साल में ही पैसों के लिए काम करना बंद कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेंगे तो पैसों की चिंता कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैसा कमाने, बचाने और सही जगह लगाने की कला सीख लेंगे तो आप बिना किसी चिंता के अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? मनी इज अनलिमिटेड बट टाइम इज नॉट। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं? सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आपको कभी नौकरी करने की जरूरत ही न पड़े, तो आप अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहेंगे? क्या आप ज्यादा ट्रैवल करेंगे? कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे? परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएंगे? अब इसका दूसरा पहलू देखिए। क्या आप सिर्फ इसलिए अपने पसंद के काम नहीं कर पाते क्योंकि आपको हर महीने सैलरी पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या आपको वही काम करना पड़ता है जो जरूरी है, ना कि जो आप करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, न कि आप अपने पैसे को। ग्रांट सैबेटियर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इस तरह कमाना है कि आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जी सकें, बिना किसी नौकरी की मजबूरी के। इंडिया में भी कई लोग आर्थिक आजादी हासिल कर चुके हैं। हम हमेशा अमीर बनने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस रणनीति के बारे में सोचते हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। भारत में कई निवेशकों ने यही समझदारी दिखाई और खुद को आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र बना लिया। इंडियन इन्वेस्टर्स से सीखें। राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट में सही निवेश करके अरबों की संपत्ति बनाई बिना किसी नौकरी के। राधा कृष्ण दमानी एक आम इन्वेस्टर से डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। विजय केडिया बहुत कम पैसों से शेयर बाजार में निवेश शुरू किया और आज फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं? अपने खर्चों को समझें। सबसे पहले ये देखें कि आपको वास्तव में कितना पैसा चाहिए। अलग अलग इनकम सोर्स बनाएं।
सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहें, निवेश करें, बिजनेस शुरू करें या कोई स्किल सीखें जिससे एक्स्ट्रा कमाई हो। समय की कीमत को पहचानें। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए अपने समय को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। याद रखें, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। आपकी असली जीत तब होगी जब पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, अपनी नेट वर्थ को जानें। What gets measured gets managed। क्या आप सच में जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आपकी कुल संपत्ति, नेटवर्थ कितनी है, तो क्या आपके पास इसका जवाब होगा? अगर नहीं, तो ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। आपको पता ही नहीं कि आप कहां खड़े हैं और कहां जाना है। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ महीने की सैलरी, खर्च और बचत पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी असली आर्थिक स्थिति को नहीं समझते। नेटवर्थ ही वो असली आंकड़ा है जो बताता है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं या नहीं। नेटवर्थ निकालने का आसान तरीका, आपके पास जितनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, आपकी देनदारियां, लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, EMI इक्वल्स टू आपकी नेटवर्थ। अगर ये आंकड़ा माइनस में है, यानी आपकी देनदारियां ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने कर्ज से जल्दी बाहर निकलने का प्लान बनाना चाहिए। क्या आपकी नेटवर्थ सही दिशा में बढ़ रही है? सोचिए, अगर आपका बैंक बैलेंस हर महीने कम होता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप हमेशा पैसों की चिंता कर रहे हैं, तो क्या आपको आर्थिक आजादी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी नेटवर्थ पर ध्यान दें। आपकी नेटवर्थ साल दर साल बढ़नी चाहिए, न कि घटनी। अगर ये स्थिर है या गिर रही है, तो समस्या आपकी खर्च करने की आदतों में हो सकती है। भारतीय निवेशकों से सीखें। मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए निवेश पर फोकस किया, सिर्फ कमाई पर नहीं। नवल रविकांत नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए पैसिव इनकम और निवेश का सहारा लिया। अब आपको क्या करना चाहिए? हर महीने अपनी नेटवर्थ चेक करें। जितना जल्दी इसे समझेंगे, उतना जल्दी आप अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर पाएंगे। बेवजह के खर्चों को खत्म करें। सिर्फ उन चीजों पर खर्च करें जो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने में मदद करें। निवेश करना सीखें। सेविंग से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने पैसों को सही जगह निवेश करें, ताकि वे खुद आपके लिए काम करें। याद रखें, अगर आप अपनी नेटवर्थ नहीं जानते, तो आप अपनी आर्थिक सेहत पर नियंत्रण खो रहे हैं। आज ही अपनी नेटवर्थ निकालें और उसे साल दर साल बढ़ाने की प्लानिंग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाएं। यू डोंट हैव टू ट्रेड टाइम फॉर मनी। क्या सिर्फ नौकरी की सैलरी से आप अमीर बन सकते हैं? सोचिए, आप रोज 9 to 5 की नौकरी करते हैं। महीने के एंड में सैलरी आती है, फिर वही बिल भरना, खर्चे निकालना और बचत करने की कोशिश करना। लेकिन हर महीने यही सिलसिला चलता रहता है और आप कभी भी आर्थिक आजादी तक नहीं पहुंचते। अब सवाल यह है कि अगर आप सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहते हैं, तो क्या आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे की कभी चिंता न करनी पड़े, तो आपको अपनी कमाई को तेजी से बढ़ाना होगा। और इसके लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती होगी। पैसे कमाने के नए तरीके खोजें। ग्रांट सैबेटियर इस किताब में बताते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप अपने पैसे कमाने के तरीके बदलें और उसे बढ़ाएं। अब सवाल है कैसे? 1. साइड हसल शुरू करें। अपनी कमाई के नए रास्ते बनाएं।
आज के दौर में सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है, आपको साइड हसल यानी एक्स्ट्रा कमाई के साधन तलाशने होंगे। फ्रीलांसिंग करें। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या कोडिंग, तो आप अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर क्लाइंट से पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल शुरू करें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर जानकारी रखते हैं तो उसे लोगों के साथ शेयर करें। यूट्यूब और ब्लॉगिंग से आप एड्स, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल टेम्पलेट्स और अन्य डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स और ड्रॉपशिपिंग करें। Amazon, फ्लिपकार्ट या शॉपिफाई जैसी प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स बेचकर भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, अजय एक सिंपल IT जॉब करता था, लेकिन उसकी सैलरी से कभी भी सेविंग नहीं हो पाती थी। उसने फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग शुरू की और धीरे धीरे हर महीने अतिरिक्त 50,000 रुपए कमाने लगा। अब वो अपनी जॉब से ज्यादा अपनी फ्रीलांसिंग से कमा रहा है। 2. अपनी स्किल्स अपग्रेड करें, खुद में निवेश करें। दी मोर यू लर्न, दी मोर यू अर्न। अगर आपकी स्किल्स की मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी तो आपकी इनकम खुद ब खुद बढ़ेगी। नए कोर्स करें। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। कोर्सेरा, स्किल शेयर और यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री और पेड क्लासेस मिलती है। हाई इनकम स्किल्स सीखें। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स की आज बहुत डिमांड है। नौकरी बदले अगर जरूरत हो। अगर आपकी कंपनी आपको आपकी काबिलियत के अनुसार सैलरी नहीं दे रही है तो बेहतर विकल्प खोजें। एग्जाम्पल, रवि एक ग्राफिक डिजाइनर था और हर महीने 30,000 रुपए कमा रहा था। उसने ऑनलाइन एडवांस डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखी। 6 महीने बाद उसकी सैलरी 80,000 रुपए हो गई, क्योंकि उसके पास ज्यादा वैल्यू देने वाली स्किल्स थी। 3. नेटवर्किंग करें। सही लोगों से जुड़े। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कई बार पैसा कमाने के लिए आपको सही लोगों से मिलना जरूरी होता है। अपने इंडस्ट्री के लोगों से जुड़े लिंक्डइन पर प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें। ग्रुप्स ज्वाइन करें और अपने काम को लोगों तक पहुंचाएं। मेंटर खोजें। जिन लोगों ने पहले ही सफलता पाई है उनसे सीखें और उनकी सलाह लें। नए अवसरों की तलाश करें। हो सकता है कि आपको कोई नया बिजनेस आइडिया मिले या पार्टनरशिप का कोई मौका। एग्जाम्पल, नेहा एक डिजिटल मार्केटर थी लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा रही थी। उसने नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना शुरू किया और नए क्लाइंट से मिली। अब उसकी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और वो महीने में लाखों कमा रही है। अब आपको क्या करना चाहिए? कम से कम एक साइड हसल शुरू करें, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो या ऑनलाइन कोर्स बनाना। हर महीने नई स्किल सीखें। जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमा सकते हैं। अच्छे लोगों से जुड़े। सही लोगों के साथ रहना आपको नए मौके दिला सकता है। याद रखें, अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा सीमित पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे तो आप पैसों की चिंता से आजाद हो सकते हैं और असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझें। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। क्या आपका पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या आपके लिए काम भी कर रहा है? सोचिए, अगर आप हर महीने कमाते हैं और सारा पैसा खर्च कर देते हैं तो क्या आपका भविष्य सुरक्षित होगा? अब दूसरा सवाल, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाए तो आपके पास कितने महीने तक का खर्च चलाने के लिए पैसे होंगे? अगर इन सवालों का जवाब देने में आपको परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। सिर्फ कमाना काफी नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जब आप अपने पैसे को सही जगह लगाते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। निवेश क्यों जरूरी है? ग्रांट सैबेटियर इस किताब में कहते हैं
कि पैसा कमाना पहला कदम है, लेकिन निवेश करना असली फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है। अगर आप पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। एग्जाम्पल, अमित और रवि दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। अमित हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देता है। रवि हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है। 10 साल बाद अमित के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन रवि के निवेश की कीमत 25 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है अगर वो इसे 12% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में लगाता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है, स्मार्ट निवेश के तरीके। अब सवाल आता है, पैसा कहां निवेश करें? 1. शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश करें। द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। अगर आप सही कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आप कुछ सालों में ही अपनी वेल्थ कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में बिना ज्ञान के पैसा लगाना जुए जैसा हो सकता है। ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें, जैसे TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC, जो लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लंबे समय के लिए निवेश करें। रोज शेयर बेचने और खरीदने की जरूरत नहीं। सही स्टॉक्स को पकड़कर रखना ही असली खेल है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। अगर आपको स्टॉक्स की ज्यादा जानकारी नहीं है तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 20 साल पहले विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए निवेश किए होते तो आज उनकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा होती। 2. म्यूचुअल फंड्स और सिप में पैसा लगाएं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप खुद से स्टॉक्स नहीं चुन सकते तो म्यूचुअल फंड्स और सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिप से निवेश करें। सिप का मतलब है कि आप हर महीने छोटे छोटे पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुनें। ये आपको स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन कम रिस्क के साथ। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। कम से कम 5 से 10 साल तक सिप जारी रखें ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। एग्जाम्पल, अगर कोई 5,000 रुपए महीने की सिप 20 साल तक करता है और म्यूचुअल फंड उसे 12% सालाना रिटर्न देता है तो अंत में उसके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। 3. रियल एस्टेट में निवेश करें। बाय लैंड, दे आर नॉट मेकिंग इट एनीमोर। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदे जो भविष्य में महंगी हो सकती है। रेंटल इनकम का सोर्स बनाएं। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो वो हर महीने आपको पैसिव इनकम दे सकता है। अच्छी लोकेशन पर प्लॉट खरीदना 10 से 15 साल में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। एग्जाम्पल, बेंगलुरु में जो लोग 15 साल पहले 20 लाख रुपए में फ्लैट खरीदते थे, आज उसकी कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 4. बिजनेस और स्टार्टअप में निवेश करें। बी दी ओनर, नॉट जस्ट दी वर्कर। अगर आपको सही बिजनेस आइडिया मिले तो उसमें निवेश करें। स्टार्टअप्स में निवेश करें, लेकिन रिस्क को समझकर। खुद का कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करें जो आपको एक्स्ट्रा इनकम दे सके। निवेश करते समय ध्यान रखने वाली बातें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत स्कीम्स में मत फंसे। किसी भी निवेश से पहले अच्छी रिसर्च करें। हमेशा लंबी अवधि का सोचें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही निवेश शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। हर महीने कम से कम 20% इन्वेस्ट करें। अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा निवेश में लगाएं। सिप चालू करें। सिर्फ 5,000 रुपए महीने की सिप भी आपको करोड़पति बना सकती है। याद रखें, अगर आप सिर्फ कमाते रहेंगे और खर्च कर देंगे तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप सही जगह पैसा लगाना सीख गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलेगी। चैप्टर 5, खर्चों पर कंट्रोल और बचत। सेव मनी एंड मनी विल सेव यू।
क्या आपको हर महीने सैलरी खत्म होने का डर रहता है? सोचिए, महीने की शुरुआत में आपकी सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही हफ्तों में पैसा कहां चला जाता है इसका पता ही नहीं चलता। फिर महीने के आखिरी दिनों में आपको पैसों की तंगी महसूस होती है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? अगर हां, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं और बचत की आदत नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप 50,000 रुपए महीने कमाते हैं लेकिन 49,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या आप वाकई अमीर बन रहे हैं? नहीं, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो होता है जो ज्यादा बचाता और इन्वेस्ट करता है। बचत क्यों जरूरी है? ग्रैंड सैबेटियर इस किताब में बताते हैं कि जितनी जल्दी आप बचत और निवेश की आदत डालते हैं, उतनी जल्दी आप आर्थिक आजादी पा सकते हैं। एग्जाम्पल, राहुल और अमित दोनों की सैलरी 50,000 रुपए है। राहुल हर महीने 10,000 रुपए बचाता और निवेश करता है। अमित पूरी सैलरी खर्च कर देता है। 10 साल बाद राहुल की बचत और निवेश से 25 से 30 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। अमित के पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी पूरी कमाई खर्च कर दी। अब फैसला आपका है, आप राहुल बनना चाहते हैं या अमित? कैसे खर्चों पर कंट्रोल करें और बचत बढ़ाएं? 1. बजट बनाएं। अपने पैसे का हिसाब रखें। What gets measured gets managed। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने इनकम और खर्चों की लिस्ट बनाएं। हर महीने की सैलरी आते ही 30 से 40% अलग रख दें। जरूरी और गैर जरूरी खर्च में फर्क करें। हर खर्च को ट्रैक करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 100 रुपीस का चाय कॉफी और स्नैक्स में खर्च कर रहे हैं, तो महीने में 3,000 और साल में 36,000 खर्च कर रहे हैं। यही पैसा अगर आप सिप में डालते तो कुछ सालों में लाखों में बदल सकता था। 2. गैर जरूरी खर्चों को पहचानें और बंद करें। स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट इवन लाइक। कई बार हम सिर्फ दिखावे के लिए महंगे ब्रांड्स, गाड़ियां, मोबाइल्स खरीदते हैं जो असल में हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं होती है। लक्जरी चीजों पर बेवजह खर्च न करें। छोटे छोटे खर्चों को भी कंट्रोल करें। सेल के चक्कर में बिना जरूरत की चीजें मत खरीदें। एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास व्यक्ति जब 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदता है तो ये उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाता है। लेकिन एक करोड़पति भी 20,000 रुपए का फोन इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो समझता है कि पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है। 3. ऑटो सेविंग सेट करें। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। जैसे ही सैलरी आए, पहले सेविंग करें, फिर खर्च करें। अपने बैंक में ऑटो सेविंग या ऑटो सिप का ऑप्शन ऑन करें। हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में एक तय राशि डालें और उसे खर्च ना करें। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपए महीने की ऑटो सेविंग सेट कर लेते हैं तो 5 साल में बिना किसी खास मेहनत के 3 लाख रुपए बचा सकते हैं। 4. 50-30-20 रूल अपनाएं। अ बजट इज टेलिंग योर मनी where to go instead of wondering where it went। अगर आपको खर्च और बचत का सही बैलेंस चाहिए तो ये फॉर्मूला अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, घर का किराया, EMI, बिजली, खाना, ट्रांसपोर्ट। 30% इच्छाओं के लिए, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, मोबाइल अपग्रेड, पार्टी आदि। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सिप, म्यूचुअल फंड, FD, स्टॉक्स, इमरजेंसी फंड। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 25,000 रुपए जरूरी खर्चों में जाए, 15,000 रुपए लाइफस्टाइल पर खर्च करें, 10,000 रुपए बचत और निवेश में डालें। 5. अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें। रिच पीपल स्टे रिच बाय लिविंग लाइक दे ब्रोक। Broke people stay broke by living like they're rich।
जितना ज्यादा सिंपल और मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल रहेगा, उतनी ही ज्यादा सेविंग होगी। क्रेडिट कार्ड से बेवजह खर्च करने की आदत छोड़ें। जो चीजें ईएमआई पर खरीदी जा सकती हैं, उन्हें खरीदने से पहले 2 बार सोचें। एग्जाम्पल, अगर आप हर साल नया फोन खरीदते हैं तो यह आपको हर साल 1 लाख रुपए का नुकसान दे सकता है। अगर यही पैसा सिप में जाता तो कुछ ही सालों में लाखों में बदल जाता। अब आपको क्या करना चाहिए? हर महीने का बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों को काटें। ऑटो सेविंग चालू करें ताकि पैसा खुद ही बचता रहे। 50-30-20 रूल अपनाएं और अपनी सेविंग बढ़ाएं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर करें ताकि कर्ज में न फंसे। याद रखें, अगर आप हर महीने बचत और निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। जितनी जल्दी बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, वित्तीय आजादी कैसे हासिल करें? फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। क्या आपको हर सुबह नौकरी पर जाने का मन नहीं करता? सोचिए, अगर आपको कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े, अगर सुबह आप अपनी मनपसंद जिंदगी जीने के लिए जागें, न कि इसलिए कि आपको नौकरी पर जाना है, अगर आप सिर्फ अपनी पसंद के काम करें, बिना इस डर के कि महीने के आखिर में सैलरी आएगी या नहीं। क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसे सच किया जा सकता है? जी हां, इसे सच किया जा सकता है और इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। ग्रांट सैबेटियर और कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपके निवेश से मिलने वाला रिटर्न आपके खर्चों को कवर कर सकता है तो आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? मनी इज अ टेरिबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट। अधिकतर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन असल में इसका मतलब यह है कि आपके पास इतने पैसे हो कि आपको जरूरत के लिए काम न करना पड़े, बल्कि काम सिर्फ अपनी पसंद के लिए करें। कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? सिंपल रूल, अगर आपका सालाना खर्च 6 लाख रुपए है और आपका निवेश आपको 8 लाख रुपए सालाना कमा कर दे रहा है, तो आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। एग्जाम्पल, रवि और मोहन दोनों की उम्र 30 साल है। रवि हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च करता है और फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचाता। मोहन अपनी सैलरी का 40% सेव करता है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। 10 साल बाद रवि अब भी नौकरी पर निर्भर है और उसे हर महीने सैलरी का इंतजार रहता है। मोहन के निवेश से उसे हर महीने 50,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, जिससे उसके खर्च पूरे हो रहे हैं। अब उसे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप रवि बनना चाहेंगे या मोहन? वित्तीय आजादी पाने के 5 स्टेप्स। 1. पहला कदम, अपने खर्चों को समझे और कम करें। Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. सबसे पहले अपने मासिक और वार्षिक खर्चों की लिस्ट बनाएं। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की पहचान करें। जितना हो सके फालतू खर्च कम करें और बचत बढ़ाएं। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए सिर्फ बाहर खाने और ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर रहे हैं, तो वही पैसा बचाकर निवेश करने पर 10 साल में 15 से 20 लाख तक बन सकता है। 2. दूसरा कदम, इनकम के नए सोर्स बनाएं। यू डोंट हैव टू ट्रेड टाइम फॉर मनी। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मुश्किल होगी। साइड हसल शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आदि। यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल आर्ट। एग्जाम्पल, अमित नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग करता है
और हर महीने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाता है। ये पैसा वो पूरी तरह निवेश करता है और 5 साल में 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है। तीसरा कदम, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। पैसा कमाना सिर्फ पहला स्टेप है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करें, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदें, म्यूचुअल फंड और सिप करें। हर महीने छोटा निवेश करें जो लंबे समय में बड़ा बन जाए। रियल एस्टेट में निवेश करें, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए सिप में निवेश करता है तो 30 साल बाद वो करोड़पति बन सकता है। चौथा कदम, पैसिव इनकम बनाएं। वर्क वंस, अर्न फॉरएवर। अगर आपको बिना काम किए पैसा आ रहा है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब हैं। स्टॉक्स और डिविडेंड इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, किराए की प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स। एग्जाम्पल, अभिषेक ने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और बेचना शुरू किया। अब वो हर महीने 50,000 रुपए कमाता है बिना कोई नया काम किए। पांचवा कदम, लक्ष्य तय करें और प्लान बनाएं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अपने खर्च और इनकम के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य तय करें। कितना पैसा चाहिए, कितने साल में चाहिए और कैसे मिलेगा, इसकी स्ट्रैटेजी बनाएं। डिसिप्लिन से निवेश करें और खर्चों पर कंट्रोल रखें। एग्जाम्पल, अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो हर महीने 25,000 रुपए सिप में डालने से 20 साल में यह संभव है। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? अपने खर्चों को समझें और गैर जरूरी खर्च कम करें। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाएं और उसे निवेश करें। निवेश की आदत डालें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। पैसिव इनकम बनाएं ताकि आपको बिना काम किए पैसा मिलता रहे। एक स्पष्ट फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान बनाएं और उस पर काम करें। याद रखें, द गोल इजंट मोर मनी, द गोल इज लिविंग लाइफ ऑन योर टर्म्स। अगर आप आज से सही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपको पैसे की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप पहले से ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वीडियो को अंत तक सुना। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप आज ही अपनी इनकम बढ़ाने और बचत करने की योजना बना सकते हैं? क्या आप एक नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हैं? क्या आप निवेश को लेकर पहला कदम उठा सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट में बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी आर्थिक रूप से आजाद बने तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन पैसों के लिए काम करते रहना मजबूरी नहीं होनी चाहिए।